कोरोना नाम में ही डर है, खौफ है, अनसर्टेनिटी है। और दोस्तों, जब ये खौफ या अनसर्टेनिटी हमारे बच्चों से रिलेटेड हो तो आप यकीन मानिए कि ये डर सातवें आसमान पर है। तो दोस्तों, आज मैं कोरोना और बच्चों से रिलेटेड कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उम्मीद करता हूं कि इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर ब्रजपाल सिंह। आई एम डायरेक्टर ऑफ युवान चाइल्ड हॉस्पिटल जयपुर। दोस्तों, कोरोना ने पूरी दुनिया में कहर बरपाया हुआ है, लाइफ स्टाइल को पूरी तरह चेंज करके रख रखा है। और ऐसी स्थिति में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ले करके उनके अंदर बहुत से कन्फ्यूजन है, बहुत सी समस्याएं हैं, कई क्वेश्चंस हैं उनके दिमाग में। और उन्हीं में से एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि इस कोरोना के दौर में वो अपने बच्चे को रूटीन इम्यूनाइजेशन यानी जो रूटीन में जो टीके लगते हैं वो लगवाएं या नहीं लगवाएं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि टीके लगवाने के लिए उनको घर से बाहर ले जाना पड़ेगा बच्चे को। तो दोस्तों, अगर इसको मैं कहूँ इन शॉर्ट, द आंसर इज यस, आपको टीके लगवाने हैं। देखिए, कोरोना प्रेजेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी की जो बीमारियां हैं वो चली गई हैं। आपके पास में डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, हेपेटाइटिस बी, खसरा और भी कितनी ही बीमारियां हैं जो कि कोरोना से कई गुना ज़्यादा घातक हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, इनके अंदर जो ये इतनी घातक हैं, इतनी जानलेवा हैं ये, क्योंकि कोरोना के अंदर तो अभी तक का सिनेरियो ये है कि वो बच्चों में माइल्ड डिजीज़ कर रहा है। और आज तक पिछले कुछ सालों में ये बीमारियां कंट्रोल में हैं या इनके केसेज कम आ रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है, वो है टीके, वैक्सीन्स। हम प्रॉपरली अपने बच्चों को टीके लगवा रहे हैं तो हमारे बच्चे इन बीमारियों से बचे हुए हैं। याद रखिए दोस्तों, पिछली सदी की मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी खोज हम टीकों को कहते हैं। ये वैक्सीन्स ही हैं जो कि लास्ट सेंचुरी की जो सबसे बड़ी डिस्कवरी मानी है। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस कोरोना के दौर में आपने क्या सीखा, तो मेरे विचार से एक उत्तर आएगा जो कि शायद बिल्कुल सही है, कि हमने टीकों के महत्व को समझा है। आज आप और हम सभी लोग एक टीके का इंतजार कर रहे हैं। सभी के मन में एक जिज्ञासा है कि कोरोना का टीका कब आएगा, कोरोना का टीका कब आएगा। तो दोस्तों, आप विश्वास कीजिए कि जैसे टीका आएगा आप सबसे पहले अपने बच्चे को वैक्सीनेट करेंगे कोरोना के लिए। लेकिन जब बात इन बीमारियों की आती है तो आप कैसे लापरवाह हो जाते हैं। मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है, वो इम्यूनाइजेशन नहीं करवाते हैं। जो सरकार आपको फ्री टीके लगवा रही है बच्चों के, पर वो टीके भी वो नहीं लगवाते हैं, उनका कार्ड खाली रहता है। तो प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिए, ये बीमारियां बहुत ज़्यादा घातक हैं। दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिक 24 घंटे लगे हुए हैं एक कोरोना के टीके की खोज में। लेकिन आप जो टीके हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जिन बीमारियों के ऑलरेडी हमारे पास टीके हैं, आप उनके महत्व को समझिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2000 से 2018 के बीच केवल खसरे के टीके ने 23 मिलियन बच्चों को बचाया है। मतलब अगर खसरे का टीका नहीं लगा गया होता तो 2000 से 2018 के बीच 2,30,00,000 बच्चों की मृत्यु हो जाती। ये मैं आपको WHO के आंकड़े बता रहा हूँ, तो आप समझिए कि ये तो केवल एक खसरे की बात है। इसके अलावा आपके पास हेपेटाइटिस बी है, आपके पास में पोलियो है, आपके पास में काली खांसी है, टिटनस है। दोस्तों, एक चीज़ और मैं शेयर करूँगा। बहुत से पेरेंट्स आते हैं, बात मैं जब उनसे पूछता हूँ कि आपने टीका लगवा लिया बच्चे के, तो बोलते हैं कि हाँ, हमने कंपलसरी टीके तो लगवा लिए, ऑप्शनल तो हमने लगवाए नहीं। उनके हिसाब से कंपलसरी वो टीके हैं जो गवर्नमेंट सेटअप में लग रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, वो टीके ज़रूरी हैं, पर इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट में जो लग रहे हैं वो कंपलसरी हैं और प्राइवेट में जो लग रहे हैं वो ऑप्शनल हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, पहले केवल गवर्नमेंट में DPT का टीका लगता था, वहाँ हेपेटाइटिस बी या दिमागी बुखार का नहीं लगता था। लेकिन गवर्नमेंट ने धीरे धीरे उस टीके को अपने अंदर ले लिया, अब वो पेंटावेलेंट लगाते हैं। ऐसे ही पहले गवर्नमेंट में न्यूमोकोकल टीका नहीं लगता था, वो भारी लगता था, पर गवर्नमेंट ने धीरे धीरे उसको भी ले लिया है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है कि सभी टीकों को लगाया जाए, लेकिन क्योंकि उनकी भी अपनी एक मजबूरी है, ये टीके थोड़े कॉस्टली हैं, तो इनको आप ऑप्शनल मत समझिए।
आप बच्चे को जो टीके गवर्नमेंट में लग रहे हैं आप वहाँ लगवा लीजिए, लेकिन जो दूसरी बीमारियाँ, कई बार टाइफाइड है, चिकन पॉक्स है, कुछ और भी बीमारियाँ हैं, स्वाइन फ्लू है, तो आप इनके टीके भी मिस मत कीजिए। ये मेरी आपसे एक सुझाव है। तो टीकों के महत्व को समझिए, जो भी बीमारियां हैं उन सभी के टीके लगवाने हैं। आज कोरोना के दौर में भी लगवाने हैं, क्योंकि यदि हम नहीं लगवाएंगे तो हमारे बच्चे को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और WHO और यूनिसेफ की गाइडलाइन भी यही है कि आप इस समय भी, इस कोरोना के टाइम में भी आप अपने बच्चों के टीके मिस मत कीजिए। तो दोस्तों, आज का जो मेरा ये वीडियो है इसमें मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के टीके को मिस मत कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है उसके आने वाले भविष्य के लिए। वो इन खतरनाक बीमारियों से बचा रहेगा। केवल इन टीकों की वजह से आज हमारा देश देखिए पोलियो फ्री हो गया है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज वैक्सीन। तो दोस्तों, कोरोना से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग सवाल और पूछा गया है कि क्या कोरोना पॉजिटिव मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है। दोस्तों, इसके बारे में खुलकर के हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। और यही सवाल नहीं, 2-3 सवाल और हैं कोरोना से रिलेटेड, उनके बारे में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज का तो यही संदेश है कि प्लीज़ सभी बच्चे जो आपके हैं उनको टीके लगवाइए, कोरोना के दौर में भी लगवाइए, इन खतरनाक बीमारियों से बचाइए। और कोरोना से बचने के लिए जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, हैंड सैनिटाइजेशन है, मास्किंग है, प्रॉपर डिस्टेंसिंग है, इन सभी को फॉलो करते हुए अपने बच्चे को वैक्सीनेट करवाइए, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।